संस्कार जरूरी है। बिना संस्कार के हमारी और आपकी कोई शोभा नहीं है। याद रखियो मेरी माँ, रंग रूप से इंसान की शोभा नहीं होती। इंसान की शोभा तो उसके गुणों से होती है, संस्कारों से होती है। हाँ, सुंदर तो बहुत लोग होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर भी लोग मिल जाएंगे आपको, पर सुंदर लोगों में गुण ना हो तो उनकी सुंदरता किस काम की। इसलिए व्यक्ति की कीमत उसके स्वरूप से नहीं है, व्यक्ति की कीमत उसके स्वभाव से है। स्वरूप से कीमत नहीं होती, स्वभाव से कीमत होती है, संस्कारों से और विचारों से कीमत होती है। इसलिए आपका स्वरूप कैसा है मायने नहीं रखता, आप गोरे हैं कि काले हैं। माता शबरी बिल्कुल काली थी, हनुमान जी बंदर जैसे हैं, बंदर ही तो है। हनुमान जी कौन सुंदर है भाई? हनुमान जी सुंदर हैं क्या? बंदर जैसी आकृति है, बंदर ही है, फिर भी राम ने गले से लगाया कि नहीं? भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम हमारे पास सज धज के आया करो। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि हम सुंदर लोगों को ही मिलेंगे। अरे भगवान तो ये कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में यदि प्रेम है तो तुम बंदर ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें हृदय से लगाने को तैयार हूं। बस प्रेम राम ही, केवल प्रेम प्यारा। रूप और रंग का भूखा तो आज का इंसान है। सांसारिक लोग जो होते हैं ना, ये रूप और रंग के भूखे होते हैं। जब तक आप सुंदर हैं तब तक ही आपका पति आपको देखता है। बुढ़ापे की झाइयां आने दीजिए। हाँ, फिर देखिए कौन देखता है आपकी तरफ, है ना। मैंने मुगल राजाओं के बारे में पढ़ा तो मुगल राजाओं ने एक शादी की, जब तक पत्नी सुंदर थी तब तक तो रहे, थोड़ी बुढ़ी हो गई, चमड़ी ढीली हो गई तो दूसरी शादी कर ली, उसके संग रहे, उसकी भी चमड़ी ढीली हुई तो तीसरी रख ली, चौथी रख ली, पांचवी रख ली, छठवीं और सातवीं भी रख ली, आठवीं और नौवीं भी रख ली। ये दुनिया चमड़ी की भूखी है बस। यदि दुनिया को रिझाना हो तो चमड़ी को ठीक कर लेना, और भगवान को रिझाना हो तो मन को ठीक कर लेना बस। दुनिया तन की चाहत रखती है और भगवान मन की चाहत रखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। अब देखना यह है कि आप किसे रिझाना चाहते हैं। बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है, कौन देखता है बूढ़ों की तरफ। इसलिए कोई तुम्हारी तरफ देखे ना देखे, पर तुम जरूर बिहारी जी की तरफ देखना बस। और याद रखना कि जब तुम बिहारी जी की तरफ देखने लगोगे ना तो सब तुम्हारी तरफ देखने लगेंगे। एक बार देखो तो सही उनकी तरफ। इसलिए बातें जरा गंभीरता से समझिएगा, इन बातों में बड़ी गहराई है। मैं तो केवल सूत्र देता चलता हूं आपको, इनका भी विवेचन करूंगा तो इसी में 3 घंटे निकल जाएंगे। इसलिए समझ लो आप, बस आपकी आंख खुल जाए, बस आपकी समझ में आ जाए। बस संस्कार हमारे यही कहते हैं। सबसे बड़ा संस्कारी कौन? आज
लोग यही कहते हैं ना कि मेरा बेटा ध्रुव जैसा हो, प्रहलाद जैसा हो। कोई माँ बाप ये थोड़ी कहते हैं मेरा बेटा रावण जैसा हो। भाई धनवान तो रावण भी था, पर कोई माँ बाप आज तक, जो लोग भगवान को नहीं मानते, वो भी अपने बेटे को रावण जैसा नहीं बनाना चाहते। आप चाहते हो कि आपका बेटा रावण जैसा हो? जबकि रावण में क्या बुराई थी? सोने की लंका थी। फिर भी उसके जैसा कोई नहीं बनना चाहता। पर राम जंगल में यहां वहां घूमते थे, जंगल जंगल, फिर भी हर बाप हर माँ यही चाहती है मेरा बेटा राम जैसा हो, राम जैसा हो। क्यों? राम की सकल सूरत किसने देखी और रावण की भी सकल सूरत किसने देखी? रावण सुंदर भी रहा हो तो क्या फर्क पड़ता है, और राम जी काले भी रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है? चमड़ी कैसी थी कौन देखता है, उनके संस्कार कैसे थे ये आज तक हम और आप देख रहे हैं। रावण को तो आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, फिर भी रावण जैसा बनना नहीं चाहते, क्योंकि रावण के संस्कार गलत थे। राम को आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, पर राम जैसे सब बनना चाहते हैं, क्योंकि राम के संस्कार हमने सुने। संस्कार यदि राम जैसे हैं तो फिर क्या बात है? संस्कार जरूरी है बच्चों को, केवल बच्चों को ऐसा नहीं, माता पिता को भी संस्कार जरूरी है। दादा दादा